So in this session, total marks will be 100, but your board exam, your CBSE board exam will be of 50 marks. 50 marks is for your practical or internal assessment, your portfolio and rest of the things. Your teachers might have told you about it. तो मैं थोड़ा सा हिंदी में भी स्विच करूँगी, आई यूज़ इंग्लिश, क्योंकि मुझे सारी ऑडियंस को, सारे बच्चों को टारगेट करना है। तो यहाँ पे 50% आपके प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट और पोर्टफोलियो के मार्क्स होंगे जो आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा। बाकी 50 का आपका CBSE का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। प्री बोर्ड में भी आपको 50 मार्क्स का पेपर मिला होगा। तो आपका जो AI का सिलेबस है उसमें दो पार्ट हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। पार्ट A 10 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का आपका पार्ट B होगा। तो पार्ट A विच इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं इसके। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। अब इनके मार्क्स जो होंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, हर एक चैप्टर आपका 2-2 मार्क्स का है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में आपके जो चैप्टर्स हैं वो है इंट्रोडक्शन टू AI प्रोजेक्ट साइकिल, एडवांस पाइथन। ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए आप इसको टोटली छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका डेटा साइंस आएगा, ठीक है। डेटा साइंस में जो कोडिंग पार्ट है वो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि वो आपका प्रैक्टिकल में असेस होगा जो आपके टीचर्स ने करा होगा, तो आपको कोडिंग पार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है वो है कंप्यूटर विजन, उसके बाद NLP और लास्ट है इवेल्युएशन। सो वो आपका 40 मार्क्स का होगा। फर्दर थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अब मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखाती हूँ, आपकी मार्किंग स्कीम, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर करेगी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा है, ठीक है, कैसा आएगा। मिल गया होगा, मुझे लग रहा है आपको, आप एक बार चेक कर सकते हैं। हाँ, मैंने लिंक सिलेबस का आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर। तो इस तरीके का पैटर्न होगा आपका CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो ये आई थिंक पुराना वाला सेशन आ गया है, हमें लेटेस्ट सेशन चाहिए, ये वाला। हाँ जी, तो इसमें देख लेते हैं हम। ये देखिए, इसमें जो चैप्टर्स हैं आपके पार्ट A में से, वो 10 मार्क्स का आएगा टोटल, ठीक है। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, ICT, एंटरप्रेन्योर और ग्रीन स्किल्स। अब 1 मार्क का यानी कि MCQ, कम्युनिकेशन स्किल में एक MCQ 1 मार्क का आएगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट 2 MCQ आएंगे आपके 1-1 मार्क के, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। इसी तरीके से ICT स्किल में एक MCQ आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और ग्रीन स्किल्स में भी सेम है, एक एक आपके MCQ आएंगे और एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, तो टोटल हो गए 10 मार्क्स, ठीक है। अब चलते हैं हम पार्ट B पे, विच इज़ ऑफ 40 मार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से समझना है और करना है। पहला चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन टू AI, जिसमें हमें 5 नंबर के आपको MCQ आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। AI प्रोजेक्ट साइकिल में 3 MCQ आएंगे, 1-1 मार्क्स के, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ AI प्रोजेक्ट साइकिल ही ऐसा चैप्टर है जिसमें 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, बाकी सब में जो जो भी आपको मिलेगा वो एक एक मिलेगा। अब जैसे एडवांस पाइथन मैंने कहा था वो तो आएगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। डेटा साइंस में 3 MCQ 1-1 मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डेटा साइंस और कंप्यूटर विजन में से नहीं आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम कंप्यूटर विजन पे, उसमें 3 मार्क्स के अगेन सेम जैसे डेटा साइंस का था, 3 मार्क्स के MCQ और 1 मार्क का एक क्वेश्चन 2 मार्क का। NLP में 5 MCQ आएंगे आपके 1-1 मार्क के, एक क्वेश्चन होगा
2 मार्क्स का, और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा जो कि होगा 4 मार्क्स का। सेम फॉर इवैल्यूएशन, 5 आपके एमसीक्यू होंगे 1-1 मार्क के। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, टोटल आपके 21 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके सारे एमसीक्यूज़ होंगे। एमसीक्यू के अलावा ज़रूरी नहीं है हमेशा एमसीक्यू ही हो, इट कुड बी फिल इन द ब्लैंक, इट कुड बी ट्रू फॉल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे बेसिकली। और सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव होंगे। जैसे ये देखिए, अब आपको क्वेश्चन 1 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें से 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करने होंगे, 4 अटैम्प्ट करने हैं, तो इस तरीके से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपका सब्जेक्ट, अब क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड्स आपके जो एमसीक्यू स्टार्ट होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैं सिलेबस ही आपको कवर करा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद सेक्शन बी में देखो, आपको क्वेश्चन 2 में भी एमसीक्यू मिलेंगे, क्वेश्चन 3 में भी एमसीक्यू मिलेंगे। चॉइस आपकी होगी 6 में से 5, 6 में से 5, इसमें भी 6 में से 5। ठीक है, क्वेश्चन 4 में भी आपको 6 में से 5 एमसीक्यू अटैम्प्ट करना है, और क्वेश्चन 5 में भी 6 में से 5 अटैम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन 6 जो आएगा, क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 6 to 10 क्वेश्चन हैं ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से होंगे सारे, पार्ट ए से। क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स यानी कि इंट्रोडक्शन टू एआई बी पार्ट से होंगे। ठीक है, 11 to 21 ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के होंगे। अब देखो, इसमें 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए, और सीधे उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका इंट्रोडक्शन टू एआई से होगा जैसे ये वाला है। फिर 1-2 क्वेश्चन आपके एआई प्रोजेक्ट साइकिल से जैसे ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया 19। उसके बाद एक आपका होगा एनएलपी से और एक होगा इवैल्यूएशन से। सो दिस इज़ फ्रॉम एनएलपी एंड दिस इज़ फॉर इवैल्यूएशन। सो आई होप आप लोगों को जो है कोई डाउट नहीं है आपके सिलेबस में, क्या आपका सिलेबस है, क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, और मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को वन शॉट रिवीजन का इंतज़ार है, तो मैं उसको स्टार्ट करने के लिए लाइव कर रही हूँ वो। और आप ये लाइव देख भी सकते हो, बाद में देखना है तो बाद में देख सकते हो। यू कैन शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड the one who needs it. Okay, I think we can start with the very first chapter, which is introduction to AI. So let's see that. तो ये देखिए कि आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू एआई है। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। ठीक है, सो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आप सिंपली लिखेंगे यहाँ से। Intelligence is the ability to perceive or infer information and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behavior within an environment or context. This is the definition of intelligence. Then आपके पास आएगा types of intelligence. So we have 9 types of intelligence. Okay, let's learn about them. Mathematical and logical reasoning में क्या है कि आप मैथमेटिक्स और उसके लॉजिक को कितना समझते हैं।
So it's a person's ability to regulate, measure, and understand numerical symbols and you can say numerical and mathematical symbols and logic with reasoning. You can write along with the whatever the words are there. Then linguistic मतलब language. अगर आप language में को बोल सकते हो, उसको लिख सकते हो, so that is your linguistic intelligence. और उसको प्रोसेस कर सकते हो, मतलब कोई बोल रहा है तो आप प्रोसेस कर रहे हो, जैसे सपोज करो आप स्पेनिश सीख रहे हो और कोई स्पेनिश में बात कर रहा है तो आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा, राइट? सो अगर आप उसे प्रोसेस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. So language processing skills both in terms of understanding or implementation in writing or verbally, if you are able to understand, if you're able to speak, if you're able to write in that language, that is your linguistic intelligence. Next one is spatial visual intelligence. It is defined as the ability to perceive the visual world and the relationship of one object to another. जैसे सपोज करो आपको, आप विजुलाइज करते हो कोई चीज़ें, जैसे यहाँ पे कोई अपने घर ले रहे हो तो वहाँ पे सोफ़ा कैसा लगेगा या ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसा लगेगा, तो एक लाइक 3D वर्ल्ड में जैसे आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो. जैसे आपके आजकल फ़ोन में भी ऐसा कुछ आ गया कि गूगल ऐप ऐसे आ गए हैं, मतलब गूगल में ऐसा है कि आप कोई फर्नीचर अपने स्पेस में फर्नीचर प्लेस करना चाहते हो तो वो कैसा लगेगा, दैट इज़ समथिंग लाइक स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस. बट दिस इज़ अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस. ह्यूमन में ये सारी इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस होती है, बट दे आर नॉट सेम फॉर एवरीबडी. दिस इज़ डिफरेंट इन एवरी पर्सन, राइट? किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो उसका मतलब उसका जो मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छा है. कोई पेंट अच्छा करता है तो इट मीन्स उसकी स्पेशल एंड विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी है. अगर कोई नेचर को अच्छे से समझता है तो इट मीन्स उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है. सो इसी तरीके से आप ये सारे को, मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप ये वर्ड टू वर्ड 2 बार पढ़ो, सो दैट कभी एमसीक्यू आ जाए तो आप इजीली उसको पहचान सको. ठीक है, और रिलेट करके इसको पढ़ना सीखो. ये नहीं कि रट्टाफिकेशन, समझो, रिलेट करो. ठीक है. काइनेस्थेटिक मतलब कि आप अपने लिम्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, ठीक है, और या फिर कोऑर्डिनेट कैसे करते हो, तो दैट इज काइनेस्थेटिक एबिलिटी टू, दैट इज रिलेटेड टू हाउ अ पर्सन यूजेस हिज लिम्स. ठीक है. देन म्यूजिकल मतलब आपको म्यूजिक की कितनी समझ है. इट इज देन अ पर्सन's एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्रिएट साउंड्स, रिदम एंड साउंड पैटर्न्स. अगर आप म्यूजिक बना पा रहे हो, जैसे कोई म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं या म्यूजिशियंस होते हैं या सिंगर्स होते हैं, इट मीन्स देयर म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज मोर, राइट? दे हैव गुड म्यूजिकल इंटेलिजेंस. देन इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब देखो देयर आर 2 टाइप्स, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल. यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज. इंटर मतलब क्या होता है? इंटरचेंज. इंटरस्टेट, इस इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट. सिमिलरली इंटरपर्सनल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. अगर आप किसी की फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, ठीक है, it means it is interpersonal intelligence. It is the ability to communicate with others by understanding others feelings, right? But intrapersonal मतलब खुद का. If you can understand yourself, if you are you have high level of self awareness, you realize your weakness, what are your weakness, what are your strength, how you are feeling, you can understand your feeling, that is the intrapersonal intelligence. Then we have existential. इसमें जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में या फिर धर्म वगैरह के उसमें कि वाई डू वी एग्जिस्ट एंड ऑल, कि भगवान ये सब जो भी है, यू डोंट राइट गॉड एंड ऑल बट जस्ट राइट रिलेटिंग टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस. अगर आपकी ये ज़्यादा है इंटेलिजेंस, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, आपका रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट है, आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत अवेयरनेस, आप अवेयर हो, आपको बहुत इंटरेस्ट है, इट मीन्स यू हैव गुड एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ऑन द एनवायरनमेंट अराउंड देम. आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कितना अच्छे से समझते हो, नेचर को कितना अच्छे से समझते हो. आप प्लांट्स को, अगर अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, इट मीन्स यू हैव गुड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, राइट? यू आर अ गुड नेचुरलिस्ट. जैसे कि चार्ल्स डार्विन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट, राइट?
सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। देखो मैं आपको सारा ये नहीं बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा करने का टाइम ही नहीं है। सो लेट्स सी डिसीजन मेकिंग में व्हाट यू कैन राइट इज व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ओवर हियर। सी व्हेन यू वांट टू मेक अ डिसीजन, जब आपको डिसीजन चाहिए बनाना होता है, लेना होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन। सो yes, this is important. This paragraph is important. On the basis of decision making depends on the availability of information. आपको information available होनी चाहिए. How we experience and understand the information. उसके अलावा information में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका past experience कैसा है, आपकी intuition क्या कहती है, what's your knowledge about that particular subject or situation, and your self awareness. सो वेन एवर यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका पास एक्सपीरियंस काउंट होता है, इंट्यूशन काउंट होता है, नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस। इसमें से एक तो ये वाला देखो, ये जो मैं बता रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये आपका फिल इन द ब्लैंक पे आया था, जैसे द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डैश, सो यू हैव टू राइट इन्फॉर्मेशन। देन देर वॉज एन MCQ की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वॉज नॉट देयर। सो इसमें पास एक्सपीरियंस था, इंट्यूशन था, नॉलेज था, सेल्फ अवेयरनेस की जगह जैसे उन्होंने कुछ और दे दिया। तो आपको ये चारों चीज़ें पता होंगे तभी ये पता लगेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, या वो आपसे पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं व्हाट इज़ AI, ठीक है। सो AI, इसकी डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, व्हेन अ मशीन possesses द एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन ट्रेट्स। ह्यूमन का ट्रेड मतलब ह्यूमन का बिहेवियर। ह्यूमन का बिहेवियर क्या है? द पर्सन कैन मेक डिसीजन, कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि भाई आगे ऐसा हो सकता है, कैन लर्न एंड इम्प्रूव ऑन इट्स ओन। कोई मिस्टेक हो गई तो अगली बार उसको नहीं करेगा, ठीक है, उसके ऊपर इम्प्रूव करेगा। सो दी इफ इट इज़ डन बाय द मशीन itself, then it is said to be artificially intelligent. और दिस पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ अ मशीन इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे इन अदर वर्ड्स, अब देखो ये बता भी रहा है, इफ़ यू कैन से दैट अ मशीन इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट व्हेन इट कैन अकॉम्प्लिश टास्क बाय इटसेल्फ। जैसे मशीन खुद से डेटा कलेक्ट कर रही है, उसको समझ रही है, उसको एनालाइज कर रही है, उससे सीख रही है, उसके ऊपर इम्प्रूव कर रही है, तो इसका मतलब वो मशीन इंटेलिजेंट है। अब मशीन इंटेलिजेंट कैसे बनती है? मशीन बनती है इंटेलिजेंट डेटा प्लस एल्गोरिदम से, ठीक है। तो डेटा होता है और उसको एल्गोरिदम मतलब एक तरीका, उसको कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है। तो डेटा और एल्गोरिदम जो है वो मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है। और हम लोग कैसे सीखते हैं? सेम वे मशीन सीखती है। हम सीखते हैं, जैसे सपोज करो हम कोई बच्चा है, वो चलना सीख रहा है, और चलते चलते वो बेड के किनारे पे आ गया, और सपोज करो गिर गया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो बेड के ऊपर चल रहा होगा और फिर से वही सिचुएशन में आ जाए, किसी किनारे पे आ गया, तो उसे पता है कि लास्ट टाइम मैं गिर गया था, इस बार क्या होगा, वो पीछे हट जाएगा। द सेम वे मशीन ऑल्सो लर्न। लुक एट दिस। Another example is, how do we learn to walk? Initially, baby struggles to walk. He takes help from others while learning how to walk. Once he knows, he keeps on upgrading it by learning how to run, jump, etc. Similarly, machine also become intelligent once they are trained with some information. Information मतलब डेटा के साथ ही आप उसको ट्रेन करते हो। आपने पढ़ा होगा वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। तो आप डेटा के साथ उसको ट्रेन करते हो, ठीक है। ट्रेन विद सम डेटा विच हेल्प्स देम टू अचीव देयर टास्क, ठीक है। कुछ आपको रिजल्ट दिखाते हैं जब वो ट्रेन के करते हैं। तो AI मशीन ऑल्सो कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज टू ऑप्टिमाइज देयर आउटपुट, एंड इफ दे मेक मिस्टेक दे आर अगेन बीइंग ट्रेन्ड, एंड दिस इज हाउ दे बिकम इंटेलिजेंट, क्योंकि दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। अब AI का आपके चारों तरफ, सी आप, एवरीबडी इज़ यूजिंग फ़ोन, हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, चाहे मम्मी पापा मना भी करें, या पेरेंट्स मना करें, या टीचर्स मना करें, बट आप सभी वो फ़ोन यूज़ कर रहे हो।
अब फ़ोन में हर जगह आपका एआई यूज़ हो रहा है, हर जगह। गूगल, गूगल में एआई है। कैसे? जब आप टाइप कर रहे हो, सपोज करो मैं गूगल में कुछ टाइप कर रही हूँ, तो मेरे टाइप करने से पहले ही वो खुद ही ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट करके आपको रिजल्ट दिखाता है। तो ये सब क्या है? ये सब एआई है। ठीक है ना? उसने अपने आप ही प्रेडिक्ट कर लिया कि आप ये टाइप करना चाह रहे हो, आप ये सर्च करना चाह रहे हो, और आप उसने अपने आप ही आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर दिया और आपको सही कीवर्ड्स के साथ आपकी सर्च दिखा दी। सो दिस इज हाउ गूगल इज़ यूजिंग एआई। यहाँ पे डेटा साइंस यूज़ होता है। देखो, आपके एआई के 3 डोमेन्स हैं: डेटा साइंस, एनएलपी दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और कंप्यूटर विजन, सीवी। अब गूगल जो यूज़ कर रहा है यहाँ पे सर्च में, क्या यूज़ कर रहा है? एनएलपी यूज़ कर रहा है और डेटा साइंस यूज़ कर रहा है। तो एक साथ ये नहीं है कि सिर्फ एक ही डोमेन यूज़ होगा। हो सकता है 2 यूज़ कर रहे हो सकता है सारे यूज़ कर रहे हो। गूगल तो तीनों ही यूज़ करता है। जैसे कि आपका सर्च बाय इमेज है, तो इमेजेस में कौन सा डोमेन यूज़ होता है? कंप्यूटर विजन, राइट? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ठीक है। अगर ये चैप्टर, मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ यही चैप्टर कंप्लीट कर लें हम, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट स्ट्रीम। ठीक है। तो अब ज़रा देख लेते हैं कितना लंबा चैप्टर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में स्टार्ट करूँ विथ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, काफ़ी लंबा है चैप्टर, सो थोड़ा सा कर सकते हैं एप्लीकेशन, कर सकते हैं एप्लीकेशन तक ही करेंगे आज। ठीक है, यहाँ तक करेंगे। उसके बाद गूगल हो गया, उसके बाद गूगल मैप। अच्छा, इसमें वॉइस असिस्टेंट जैसे सिरी हो गया, आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, या कोर्टना हो गया, ये सब क्या है? ये भी आपका एआई यूज़ कर रहे हैं आपकी वॉइस। अब ये क्या करते हैं, सिरी वगैरह, आप अपनी वॉइस कमांड देते हो, उसके बेसिस के ऊपर आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, आपके काम होते हैं ना। तो यहाँ पे वॉइस मतलब एनएलपी, आपकी लैंग्वेज। आप वॉइस का मतलब आप उससे अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो ना उससे, तो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को वो प्रोसेस कर रहा है। तो विच डोमेन इज़ यूज हियर? एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज को मशीन प्रोसेस कर रही है। सो ये जितने भी वॉइस असिस्टेंट हैं, दे आर यूजिंग द डोमेन ऑफ एनएलपी। तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, और बाकी कैसे काम करते हैं ये तो सब आपको पता ही है। उसके बाद गूगल मैप। गूगल मैप के अलावा ऊबर, ओला, ये सब भी क्या यूज़ कर रहे हैं आपका? दे आर ऑल्सो यूजिंग एआई। ठीक है। उसके बाद आप जो गेम खेलते हो, एवरीबडी नोज फीफा, ये सब है ना, तो ये तो आप खुद ही लिख सकते हो कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। अब जब शॉपिंग आप करते हो, जैसे अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो आपको आता है ना कि रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आपके क्यों आते हैं, या फिर आप सपोज़ करो आप कोई गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो आप देखने लगते हो कि कोई और वेबसाइट खोलते हो, या फिर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और जो भी खोल इंस्टाग्राम, या फिर आपका ये स्नैपचैट फिल्टर हो गया, उसमें आपको देखते हो कि जो आपने सर्च किया था गूगल में, सेम वही प्रोडक्ट आपको डिफरेंट कंपनीज देने लगती है। लाइक अमेजोन दे रही, अपने रिकमेंडेशन दिखा रही है, या मिंत्रा से आ रहे हैं। ये तो ये सब क्या है? ये आपने क्या किया, आपने जो सर्च किया था वो आपने डेटा दी, आपने अपना डेटा दिया, ठीक है, गूगल को। आपने टाइप किया तो आपने क्या किया? डेटा प्रोवाइड किया ना गूगल को। अब यही डेटा इन कंपनीज ने पिक कर लिया और आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसके अलावा सपोज करो मैं अमेज़ोन पे कोई प्रोडक्ट्स सर्च कर रही हूँ, तो मेरे को रिकमेंडेड प्रोडक्ट दिखते हैं कि इसके साथ आप ये भी ले लो। तो ये सब क्या है? डेटा साइंस। ठीक है, आपका डेटा, जो आपने डेटा प्रोवाइड किया, जो आपने सर्च किया टेक्स्ट कुछ लिखा होगा, कोई प्रोडक्ट लिखा होगा, तो वो डेटा है। उस डेटा का यूज़ करके आपको इतने सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं। तो इस तरीके से शॉपिंग वेबसाइट्स और ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये आपका डेटा यूज़ कर रही हैं आपको रिकमेंडेशन देने के लिए। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम पे आपके फ्रेंड्स की लिस्ट आती है, सजेस्टेड फ्रेंड्स, है ना, सजेशंस फॉर यू। फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, है ना, तो
मे बी यू पीपल यू माइट नो, इस तरीके से आता है ना, ये सब इसीलिए आता है। ये आपका जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनको एक्सेस करता है। जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो ये एक्सेस मांगते हैं ना, गैलरी का, कॉन्टैक्ट्स का, लोकेशन का। तो ये इसलिए एक्सेस मांगते हैं कि अब वहाँ से आपके फ़ोन से जो डेटा है वो उसको उठा लिया जाता है, और उसी के बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, रिकमेंडेशंस मिलती हैं, चाहे वो फ्रेंड्स की हो, चाहे वो मूवीज़ की हो यूट्यूब पर, चाहे सॉन्ग्स की हो किसी भी म्यूज़िक ऐप पर। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में यस लिख सकते हैं। इट विल encourage मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। उसके बाद व्हाट इज़ नॉट एआई। अब देखो, हर एक चीज़ जो है वो एआई नहीं है। क्या चीज़ एआई नहीं है? जैसे फुली ऑटोमेटिक मशीन, देखो जो चीज़ सेंसर्स पे काम कर रही है, जो एक पर्टिकुलर टास्क ही कर पाती है हमेशा, उसको एक काम दिया गया है, वो हमेशा एक ही काम करेगी, तो वो चीज़ जो है वो एआई नहीं है। क्योंकि एआई का मतलब सीखो, समझो और इम्प्रूव करते जाओ, है ना। जैसे ह्यूमंस हैं, वो सीखते हैं, समझते हैं और इम्प्रूव करते हैं। ये नहीं एक काम को एक ही तरीके से करते हैं, है ना। अब जैसे आपको घर जाना है तो हमेशा यही नहीं है कि एक ही रास्ते से जाओगे, आप कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढ लेते हो। तो यहाँ पे अगर एक कोई मशीन एक ही काम करने के लिए बनी हुई है, इतना इसका मतलब वो एआई नहीं है। जैसे वॉशिंग मशीन, वो सिर्फ कपड़े धो सकती है और तो कोई काम नहीं कर सकती, और उसमें भी कपड़े तब धोएगी जब आप उसमें इंस्ट्रक्शन फीड करोगे कि टाइमर लगा दिया और कितने देर तक चलेगी, है ना, ये सब। तो यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, इन मशीन में सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स की हेल्प से वो काम करते हैं। बाकी और हम लोग उसको प्रोग्राम करते हैं। हमारा इनपुट चाहिए होता है कि कितना टाइम मशीन को चलाना है, ऑन करना, ऑफ करना, ये सब हमारे हाथ में है। तो जब तक हम ऑपरेट नहीं करेंगे मशीन अपने आप काम नहीं करती। तो वो जो मशीन्स हैं वो एआई मशीन नहीं है। तो आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन हो गई। आप क्या लिखोगे इसमें? लिखोगे इट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन। हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारी दखल अंदाजी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद एयर कंडीशनर। अभी आप जब तक आप उसको टर्न ऑन ऑन नहीं करोगे रिमोट से, वो टर्न ऑन तो नहीं होगा, या फ़ोन से करना तो आपको ही पड़ेगा, या वॉइस कमांड दोगे तो भी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप ही ऑन करोगे। सो एयर कंडीशन कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ रिमोटली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बट स्टिल नीड्स ह्यूमन टच। अगर ह्यूमन टच की ज़रूरत पड़ रही है उसको, तो इसका मतलब वो एआई नहीं है। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ ये जो आपका एआई वो है ना, अगर वो है आईओटी। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब जैसे सपोज करो स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी, ये स्मार्ट टीवी, इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एआई मशीन है। इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट। स्मार्ट टीवी का इतना कुछ वो नहीं है, बस इट जस्ट की कनेक्टेड विद इंटरनेट। ठीक है। और इट ऑल्सो शोज यू द थिंग्स एज इट इज़ शोन बाय द फोन। ओके, नेक्स्ट इज अभी मैं इतना ही इसमें फिनिश करना चाह रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी और क्वेश्चन आंसर उसको हम डिस्कस करेंगे। So till then, keep tuning and share it with your friends, those who need it. Okay. Thank you so much. Bye everyone.